स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लर्निंग 5 वर्ड्स ऑन अ डेली बेसिस की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। हम इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से सेट 118 को कवर करेंगे। हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देखेंगे, उसके बाद हम आज के ब्रीफ शॉर्ट क्विज ऑफ द डे को सॉल्व करेंगे। स्टार्टिंग ऑन विद द फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड लाउडेटरी। लाउडेटरी या लाउडेटरी शब्द का अर्थ होता है जब आप किसी व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं। व्हेन यू आर शावरिंग excessive praises, जब आप तारीफ़ें करते रहते हैं, when you're showering praises, that is when we are using the word laudatory. Laudatory शब्द का अर्थ होता है expressing praise. For example, the movie received laudatory reviews. Laudatory reviews, that means बहुत ही प्रशंसा मिली, बहुत सराहना मिली उस particular मूवी को. So the movie received laudatory reviews from all corners. So first important word laudatory. So laudatory is adjective का अर्थ होता है expressing great praise. जब आप किसी की प्रशंसा करते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं, good job कहते हैं उन्हें. For example, the play received mostly laudatory reviews or the movie received mostly laudatory reviews. That means प्रशंसा से स्वीकार किया गया मूवी और प्ले को. Moving on to the next word for today, imperious. Imperious शब्द का अर्थ होता है, जैसा कि हम यहाँ पर चित्र में देख पा रहे हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो कि arrogant है, domineering है, authoritarian है, बहुत ज़्यादा दूसरों के ऊपर अपना दबाव बार बार डालते रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा arrogant हो जाते हैं. ऐसे व्यक्ति के लिए या ऐसी सिचुएशन के लिए हम imperious शब्द का प्रयोग करते हैं. Imperious, आप इस शब्द को याद रख सकते हैं imperial शब्द से. सो आप यहाँ पर ताल्लुक बना सकते हैं. इंपीरियल शब्द का अर्थ होता है जब आप किसी के ऊपर तानाशाही करते हैं. यू आर कंसिडरिंग योर सेल्फ टू बी बेटर, आप अपने आप को इंपीरियल समझ रहे हैं. तो इसी तरह से आप याद रख सकते हैं कि इंपीरियस शब्द का अर्थ होता है जब आप डोमिनियरिंग हैं, जब आप एरोगेंट हैं. इस एडजेक्टिव का अर्थ होता है domineering, arrogant. For example, she was an imperious movie star who thinks she is some sort of a goddess. तो वो इतनी imperious थी, इतनी arrogant थी, इतनी domineering थी, इतनी authoritarian थी. Authoritarian is also an important synonym of the word imperious, कि वो अपने आप को goddess समझती थी. So she was an imperious movie star. She was an arrogant and domineering movie star. So imperious, arrogant, thinking कि आप दूसरों से above हैं, आप उनसे ऊंचे हैं, ऐसी सोच रखना. आप humble नहीं होते हैं. You are not at all humble. That is when we are using the word imperious. Prince Brumer had an imperious attitude towards his subjects. जो उनके subjects थे, Prince Boomer का उनकी तरफ एक imperious attitude था because he was a ruler, but sometimes he took it too far and used his attitude on his father, the king. So imperious attitude, जब आप बहुत ज़्यादा घमंडी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा proud हो जाते हैं और अपने आप को दूसरों से above समझते हैं, that is when we are using the word imperious. Moving on to the next word for today, Philistine. Philistine या Philistine का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो कि uncultured है, ऐसा व्यक्ति जो कि unsophisticated है. That means culture की ज़्यादा ज्ञान नहीं है, knowledge नहीं है. ये जो शब्द था Philistine या Philistine, ये शब्द पहले middle classes के लिए प्रयोग किया जाता था और middle classes को हम bourgeois class कहते थे, bourgeoisie. That means middle class. So यहाँ पर आपको याद रखना है कि फिलिस्टीन्स आर अनकल्चर्ड, अनसोफिस्टिकेटेड पीपल, जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है कल्चर की. उनके लिए हम फिलिस्टीन या फिलिस्टाइन शब्द का प्रयोग करेंगे. सो फिलिस्टीन शब्द का अर्थ है लैकिंग सेंस ऑफ कल्चर, बूर्जवाजी. बूर्जवाजी शब्द का अर्थ होता है मिडिल क्लास. सो 19th सेंचुरी के जो एक कवि थे मैथ्यू आर्नल्ड, उन्होंने कहा था कि मिडिल क्लास के जो लोग हैं उन्हें सिर्फ अपना खान पान की ही चिंता रहती है, उन्हें कल्चर क्या है, कल्चर के अंदर क्या हो रहा है, इसकी कोई नॉलेज नहीं है. तो ये मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा था कि बूर्जवाजी या मिडिल क्लास जो है वो फिलिस्टीन है या फिलिस्टाइन है.
समवन हु इज़ हॉस्टाइल और इनडिफरेंट टू कल्चर, कल्चर का इतना ज़्यादा सम्मान नहीं करते हैं, ऐसा व्यक्ति जो कि टेस्टलेस है, आर्ट का अप्रिसिएशन नहीं कर सकता है, अनकल्टिवेटेड है, अनकल्चर्ड है, कमर्शियल है, सिर्फ खाने पीने की ही चिंता होती है, लेकिन बाकी समस्त वर्ल्ड में क्या हो रहा है, आर्ट में क्या हो रहा है, आर्ट के क्षेत्र में क्या हो रहा है, इसकी नॉलेज ज़्यादा नहीं रखते हैं। ऐसा व्यक्ति जो कि अनसोफिस्टिकेटेड है, उनके लिए हम फिलिस्टीन या फिलिस्टाइन शब्द का प्रयोग करते हैं। सो समवन हु इज अनरेड. So that is when we are using the word Philistine. So we often label people who do not appreciate art as Philistine can be one usage. We often label people who do not appreciate art as being Philistine. Moving on to the next word, salubrious. Salubrious शब्द का अर्थ होता है healthy. Salubrious शब्द का अर्थ है ऐसी चीज़ जो कि आपको एक wholesome existence देती है, something that promotes health, जो आपको एक healthy, एक अच्छा जीवन व्यतीत करने में promote करती है, बहुत ज़्यादा उकसाती है, motivate करती है. That is when we are using the word salubrious. So salubrious शब्द का अर्थ होता है promoting health, something जो कि दैट इज़ गुड फॉर यू, फेवरेबल है आपकी बॉडी के लिए, आपकी माइंड के लिए, अच्छी चीज़ है, एक तरह का टॉनिक है, उसके लिए हम सैलूब्रियस शब्द का प्रयोग करते हैं. होलसम होती है, होलसम दैट मीन्स इट्स गुड फॉर यू, इट इज़ प्रमोटिंग हेल्थ, इट इज़ समथिंग दैट विल बी गुड फॉर यू. सो प्रमोटिंग हेल्थ और वेल बीइंग, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड सैलूब्रियस. इसका एक यूसेज देखते हैं. फ्रेश एयर एंड फ्रूट्स आर ऑलवेज सैलूब्रियस. दैट मीन्स ये अगर हम फ्रेश एयर लेते हैं और फल आदि का सेवन करते हैं, दैट इज़ प्रमोटिंग हेल्थ, दैट इज़ सैलूब्रियस. Moving on to the next word for today, choleric. Choleric शब्द का अर्थ होता है bad tempered. ऐसा व्यक्ति जो बहुत जल्दी चिड़चिड़ा हो जाते हैं, ऐसा व्यक्ति जो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, बहुत ही इल टेम्पर्ड होते हैं, एकदम से गुस्सा आ जाता है उन्हें, इरेसिबल हैं, जैसा कि हम यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं. ऐसे व्यक्ति के लिए हम कोलेरिक शब्द का प्रयोग करते हैं. सो कोलेरिक शब्द का अर्थ होता है इरिटेबल और बैड टेम्पर्ड. कैंटैंकरस एक इम्पॉर्टेंट सिनोनिम है कोलेरिक शब्द का. एक ऐसा व्यक्ति जो कि हॉट टेम्पर्ड है, ईजिली उनको गुस्सा आ जाता है, दैट इज़ व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड कोलेरिक. इसका एक यूसेज देखते हैं. यू शुड बी केयरफुल ऑफ द कोलेरिक लाइब्रेरियन. वो लाइब्रेरियन जो है बहुत ही ज़्यादा गुस्सेल है, कोलेरिक है. एट द रेफरेंस डेस्क, आई ऑफन गेट कोलेरिक व्हेन अ टेलीमार्केटर कॉल्स ड्यूरिंग द डिनर टाइम. जब मैं खाने का सेवन करने लगती हूँ, तब अगर किसी टेलीमार्केटर का कॉल आ जाता है तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है. आई बिकम कोलेरिक, आई बिकम इल टेम्पर्ड, आई बिकम अ व्यक्ति जो कि बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है. आपको यहाँ पर, क्योंकि हम कोलेरिक देख रहे थे, आपको अदर टाइप ऑफ पर्सनालिटीज़ भी पता होनी चाहिए. कोलेरिक जैसा हम लोगों ने देखा, इसका अर्थ होता है बैड टेम्पर्ड. मेलेंकलिक शब्द का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो कि हमेशा ही सैड रहता है, ग्लूमी रहता है, बहुत ही ज़्यादा ग्लूमी है. सो दैट इज़ व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड मेलेंकोलिया और मेलेंकलिक. फीलिंग और एक्सप्रेसिंग पेंसिव, सोच में डूबी हुई सैडनेस. ऐसा व्यक्ति जो कि डिप्रेस्ड रहते हैं, बहुत ही नाखुश रहते हैं, दैट इज़ व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड मेलेंकलिक. सैंग्विन शब्द का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि सदैव ऑप्टिमिस्टिक रहता है, इवन दो द सिचुएशन माइट नॉट बी गुड. सो एक ऐसा व्यक्ति जो कि ऑप्टिमिस्टिक है या पॉजिटिव है, स्पेशली इन बैड और डिफ़िकल्ट सिचुएशन, हम उस व्यक्ति के लिए सैंग्विन शब्द का प्रयोग करते हैं. सैंग्विन दैट मीन्स आप ऑप्टिमिस्टिक हैं, आप होपफुल हैं, आप चीयरफुल हैं, ब्राइट हैं. बुलिश इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट वर्ड, एन इम्पॉर्टेंट सिनोनिम ऑफ द वर्ड सैंग्विन. आप हमेशा बुलिश रहते हैं, आपकी ग्रोथ मेंटालिटी है, आप ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, कभी भी निराश या हिताश नहीं होते हैं, चाहे किसी भी तरह की परिस्थिति क्यों ना हो, तब हम सैंग्विन शब्द का प्रयोग करते हैं. और फेलिग्मेटिक शब्द का अर्थ होता है लेवल हेडेड. दैट मीन्स कि आप अपना कंपोजर कभी भी नहीं खोते हैं, आप कभी भी गुस्सा नहीं होंगे या अत्यधिक प्रसन्नता भी अपनी प्रस्तुत नहीं करेंगे. यू आर वेरी काम, यू आर कूल हेडेड, यू आर सेरीन, लेवल हेडेड हैं आप. किसी भी तरह की परिस्थिति हो, आप फेलिग्मेटिक अगर होंगे
वो आप अपना कामनेस मेंटेन करेंगे. सो समवन हु इज हैविंग एन अनइमोशनल और स्टॉलिडली काम डिस्पोजिशन, आप अनइमोशनल रहते हैं, दैट इज व्हेन वी आर यूजिंग फेलिग्मेटिक. सो कोलेरिक शब्द का अर्थ होता है व्हेन एवर यू आर डिस्प्लेइंग बैड टेम्पर. मेलेंकलिक, जब आप सदैव नाखुश रहते हैं और सैड हो जाते हैं. देन वी लुक्ड एट द वर्ड सैंग्विन का अर्थ होता है आप ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं. एंड फेलिग्मेटिक इज आप लेवल हेडेड रहते हैं या काम रहते हैं. मूविंग ऑन टू द क्विज फॉर टुडे, आपको आने वाले कुछ क्वेश्चंस में से मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ढूंढना है. आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ढूंढना है, ऑपोजिट ढूंढना है ऑफ द गिवन वर्ड. लाउडेटरी अभी हम लोगों ने देखा था, जब आप किसी की प्रशंसा करते हैं तो इसका एग्जैक्ट जो ऑपोजिट हो जाता है जब आप डेरोगेटरी हो रहे हैं. डेट्रीमेंट मतलब कि आपके डिसफेवर में जाएगा, लेकिन डेरोगेटरी इज द एग्जैक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड लाउडेटरी. डेरोगेटरी जब आप किसी की निंदा कर रहे हैं, लाउडेटरी जब आप किसी की प्रशंसा कर रहे हैं. इम्पीरियस का अर्थ था एरोगेंट एंड डोमिनियरिंग, ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही ज़्यादा घमंडी है. सबमिसिव जो है ऐसा व्यक्ति जो कि घमंड नहीं रखता है, जो कोई कहता है वो कार्य कर देते हैं, ईजिली मोल्ड हो जाते हैं. सो सबमिसिव इज द एग्जैक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड इम्पीरियस. फिलिस्टीन हम लोगों ने देखा था ऐसा व्यक्ति जो कि अनकल्चर्ड है, अनसोफिस्टिकेटेड है, बूर्जवाजी है, मिडिल क्लास से आ रहे हैं, अनरेड हैं. दैट इज़ व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड फिलिस्टीन और फिलिस्टाइन. सो यहाँ पर आपको याद रखना है कि एजुकेटेड और कल्चर्ड दोनों ही क्लोजली एंटोनिम्स हैं, लेकिन फिलिस्टीन का एक्चुअल मीनिंग होता है अनकल्चर्ड. सो द क्लोजेस्ट एंटोनिम ऑफ फिलिस्टीन बिकम्स कल्चर्ड. यहाँ पर आपको याद रखना है क्लोजेस्ट अगर हम ढूंढेंगे तो एजुकेटेड इज डेफिनेटली एन एंटोनिम ऑफ फिलिस्टीन, लेकिन कल्चर्ड इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड फिलिस्टीन. सैलूब्रियस ऐसी चीज़ थी जो कि प्रमोट करती है हेल्थ को, इज़ लाइक अ टॉनिक फॉर यू, अच्छी चीज़ होती है, होलसम होती है. सो एक मीनिंग जो सैलूब्रियस का था दैट वाज होलसम जो हम लोगों ने देखा. सो अनहोलसम इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड सैलूब्रियस. मूविंग ऑन, कोलेरिक शब्द का अर्थ था इल टेम्पर्ड और बैड टेम्पर्ड. सो ऐसा व्यक्ति जो कि प्लेजेंट है, किसी भी परिस्थिति में बैड टेम्पर्ड डिस्प्ले नहीं करता है. सो दिस बिकम्स दी एंटोनिम हियर. यहाँ पर हम लोगों ने इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी वर्ड्स को रिवाइज किया और साथ में क्विज को देखा. आप मुझसे इंस्टाग्राम पे नीरजा रहेजा के नाम से जुड़ सकते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो में तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं.